भगवत गीता के हम भगवत गीता के अष्टादश अध्याय पढ़ रहे हैं। आज अष्टादश अध्याय का 12वां श्लोक पढ़ेंगे। मोक्ष संन्यास योग, 12th श्लोक of 18th chapter of भगवत गीता। श्री भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनं क्वचित्। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनं क्वचित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य प्राप्त होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाला मनुष्यों को कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। कर्म फल का त्याग न करने वाला मनुष्य को कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य प्राप्त होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाला मनुष्यों के कर्मों का फल किसी भी काल में प्राप्त नहीं होता। हरिओम। हमारे कर्म के कारण हमें अनुभूति मिलती है, एक्सपीरियंस। वो अनुभूति के लिए हमें त्रिलोक दिया जाता है। अपने ऐसे सूक्ष्म कर्म किए हैं, हजारों दिलों में आप बैठे हो और आपके लिए सब प्रार्थनारत है। आप इतने सूक्ष्म हो, जो भी आपको याद करता है वो मंत्र मुग्ध हो जाता है, ऐसा आपकी व्यवहार है। तो इन्हीं की जो आपको इतने भाव से याद करते हैं, प्यार करते हैं, आपको अपने दिल में रखते हैं, उसका मतलब है आप जहां भी रहोगे आप स्वर्ग में ही रहोगे। वही स्वर्ग है। आपकी बात भावना में सोच में आते हुए अगर मन में विष उद्ग्रत होता है, आपके लिए श्राप अभिशाप, तो आप कहाँ रहोगे? आप नर्क में रहोगे। और ये मिली जुली इफेक्ट, कभी नर्क कभी स्वर्ग, हमें मर्त्य में हमें जीवन मिलता है। हमने ऐसे कर्म किया है कि थोड़ा बहुत स्वर्ग जाने वाले जो दोराहे होते हैं, तो कोई भी छक में जहाँ एक ट्रैफिक होता है, एक दोराहा होता है, उसी समय यहाँ जाए या वहां जाए। ये मर्त्य लोक में ये मनुष्य वो दोराहे में है, वो कहीं भी जा सकते हैं। उच्च उच्च चेतना को जा सकते हैं अपने कर्मों के कारण, नीच चेतना को जा सकते हैं अपने कर्मों के कारण। सब कर्मों के कारण आपको स्थिति मिलती है, आपको अपना जहां मिलता है। लेकिन आज का ये श्लोक ये बताता है, जो अपने कर्म को अपना हिस्सा नहीं मानते, जैसे अपने अपने छाये को अपना हिस्सा नहीं मानते हो, अपने शरीर को अपना हिस्सा मानते हो, लेकिन अपने छाया को अपने हिस्सा मानते हो।
ये हमारे हिस्सा है, इसको दुख हो रहा है, इसको खाने दो, अपने छाया को जैसे, वैसे जो शरीर को अपना हिस्सा नहीं मानते हैं वो कर्म 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 का कारक नहीं बनते हैं, वो कर्म से मुक्त हो जाते हैं। अगर कर्म से आपने मुक्त हो गए, ना स्वर्ग, ना नर्क, ना मर्त्य, ना दोराहे, सिर्फ और सिर्फ सतचित आनंद। ये एडवर्टाइजमेंट चल रहा है उस जहां की जिसमें ये सब विपरीत अनुभूति नहीं होती है, ना सुख की ना दुख की, बस आनंद और मुक्ति और विराटता की जहां आपको अनुभव होता है, वो है सतचित आनंद, उससे हम ब्रह्म कहते हैं। आप तैयार कर लीजिए। यहाँ हमारे बहुत बहुत लोग हैं, जैसे मर्त्य लोक, वैसे 13 लोक होता है। आपकी कर्मों के अनुसार आपको वो लोक में बसना पड़ता है। जब आप अपने कर्म को, अपने शरीर को अपने छाया जैसा मानते हो, कर्म से आप मुक्त हो जाते हो, ये सबसे मुक्त हो जाते हो, एक आप आनंद अवस्था में स्थित हो जाते हो। आपके लिए कुछ नहीं है, एवरीथिंग हैज डिसॉल्व। आनंद के सामने सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है। आप देखो, जब आप आनंदित होते हो, संसार आपके लिए पूरा नहीं रहता है। दुख में संसार भारी दिखता है, सुख में उससे लेने की इच्छा होती है, लेकिन जब आप आनंद में, वात्सल्य में रहते हो, कुछ नहीं रहता है, आपका स्थिति रहता है। देखिए, ऐसा ही होता है। अब हम सब घर में रहते हैं, एक सुंदर सा कहीं हमने पढ़ा था, तो सब जब रात हो जाती है, जब विश्राम लेने के समय आ जाता है, सब मनुष्य कहीं ना कहीं जाकर अपना सर छुपाते हैं। कहीं हाउस कहा जाता है, कहाँ होम कहा जाता है, कहाँ हवेली कहा जाता है, कहाँ फ्लैट कहा जाता है, कहाँ बंगलो कहा जाता है, कोई मकान कहा जाता है। कि इसका क्या, इतने सारे, एक जगह रहने के लिए कितने सारे हम अपना नाम रखते हैं। तो स्थिति के हिसाब से, हौसले से बनाया हुआ घर, उसे हाउस कहते हैं। होम यज्ञ, जहां हर दम होम यज्ञ होता है, उसे होम कहते हैं। जिसका ईएमआई भरते भरते आप फ्लैट हो जाते हो, मर जाते हो, वो फ्लैट होता है। जिस घर में हर दीवार का कान होता है, गुपचुपी होता है, उसे मकान कहते हैं। अगल बगल पता नहीं कौन रह रहा है, जो जहां आप रह रहे हो अगल बगल पता नहीं होता है, उसे बंगलो कहते हैं। जहां अच्छी हवा आती है, उसे हवेली कहते हैं। इसका मतलब है आपकी स्थिति, आपकी मनोनुसार। वही घर, सब अपना सर छुपाते हैं, नाम देखिए कितना। वैसे सतचित आनंद में जाने के लिए इस नामों से, कर्मों से, अपने शरीर की धास से जब हम मुक्त हो जाते हैं, वी आर इन ब्लिस। सब कुछ डिजॉल्व कर जाता है, एवरीथिंग डिजॉल्व्स इन फ्रंट ऑफ आनंद। जब तक वो स्थिति में आप नहीं रहोगे, आप ये सब इतने सारे स्थितियों में जब आप रहोगे, उसी अनुसार, आपकी स्थिति के अनुसार आपकी अनुभूति होगी। क्या इतना चलेगा? चलेगा चलेगा। तो ये संसार केवल और केवल आनंद में मुक्त होता है। जितने आनंद आप अपने से, अपनी सोच से, अपनी विश्वास से और अपनी रुचि से आप बनाओगे, उतना ये संसार आपको पथ प्रदर्शित करता रहेगा। यू विल हैव अ ह्यूज रोड इन फ्रंट ऑफ यू, पूरा ग्रैंड ट्रंक रोड, विराट जाने के लिए। आपको कहीं ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगी। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? किसी को कोई प्रश्न पूछना हो? पूछिए। स्वागता, कुछ बोलो। आज तो अर्पिता ने सारे घरों का सैर करा दिया और इस तरह से गीता तो गया साइड में आंटी एक एक घर का एक एक तात्पर्य, बड़ा मजा आया सुन के। वही घर हम अपना सर छुपाते हैं स्थिति के अनुसार, वही घर का इतना सारा नाम बन जाता है। आपकी स्थिति के अनुसार, आप स्थिति कैसे मिलेगा? आपके कर्म के अनुसार। फल से कुछ नहीं मिलता है, फल से आपको स्थिति मिलती है। फल एक खाने वाले इंद्रिय अभिमुखी रोचक चीज नहीं होता है, वो आपको स्थिति पर लेता है, उसी स्थिति में आपको रखता है। कर्म के कारण स्थिति मिलती है और कुछ नहीं। और एक बार आनंद स्थिति में आप पहुंच गए, ये सब ओझल हो जाता है। जिन्होंने जिसने जितना भी आनंद को अनुभव किया है वो मुक्त हुआ है उस वक्त, उस पल में उसकी मुक्ति थी। आनंद और मुक्ति बराबर होता है। बिल्कुल अर्पिता, हरिओम अर्पिता ये दीदी, ना हरिओम ये ना समझ में आता है, क्योंकि आनंद तो हमारे पास ही है, पास ही था, हमेशा ही था, लेकिन हम मन में जुड़ के रहते थे तो हमको आनंद का आभास नहीं होता था। तो हम फल के थ्रू पेन और प्लेजर के बीच में ही हम झूलते रहते थे। और जब ये मन का बादल छट जाता है तब वो आनंद का हमें एहसास होता है, और तब जो है ये स्थिति का भी एहसास होता है। नहीं तो स्थिति नाम की कोई चीज का हमारी जिंदगी में कोई वजूद नहीं था। हम खाली मन के दोलना में ही इधर और उधर डोलते रहते थे। तो अभी समझ में आता है, अभी आनंद दिखता है, अभी आनंद को टैप भी कर पाते हैं। और तो फल का जो भी पकड़ते थे पहले, वो अभी समझ में आता है कि वो कितना विश्वत था। इवन वो प्लेजर भी देता होगा, लेकिन वो भी कितना विश्वत था। तो वो झट से जैसे सांप गिरा हो आपके ऊपर, तो वो तत्परता आ जाती है कि उसको निकाल के फेंको, क्योंकि अभी जो तुमको प्लेजर दे रहा है वो थोड़ी देर बाद पेन देगा। तो वो सजगता आ जाती है और आनंद की स्थिति बनी रहती है। थैंक यू अर्पिता। हरिओम अर्पिता दीदी। हाँ बोलिए। अर्पिता दीदी, मुझसे बस एक ही लाइन याद आ रही है। जीवन मुक्ति आनंद का सच्चा जलवा ले ले अभी, जीवन मुक्ति आनंद का सच्चा जलवा ले ले अभी। थैंक यू अर्पिता दीदी। शैली जी, आपका आज मुखमंडल दर्शन हुआ? हरिओम अर्पिता दीदी। I saw you after a long time, Shelly ji. It's a really very nice day for me. थैंक यू दीदी। हरिओम।